बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, वही राजीव शुक्ला जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता लेकिन वो हमेशा दिखाई देते हैं, उन्होंने भाई एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है गौतम गंभीर को लेकर। आप सभी को पता होगा कि बीच में अभी बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रही थी जहां पर यह बताया जा रहा था कि बीसीसीआई और वीवीएस लक्ष्मण के बीच में बात चल रही है कि भाई आप जो आकर यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट संभाल लीजिए, क्योंकि इस तरीके का कचरा हालत जो है इंडियन टीम के टेस्ट फॉर्मेट में हो चुकी है। इस पर जो है राजीव शुक्ला ने बहुत बड़ा बम फोड़ा है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी आई हुई है। अब ये रिपोर्ट जो है वो बीसीसीआई की तरफ से नहीं दिया जाता, लेकिन बड़े बड़े ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, ये क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं, तो ये सारे लोग जो है रेटिंग देते हैं हर एक कोच को कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। जैसे ही एक साल खत्म हो जाता है इनकी रेटिंग्स जो है आ जाती है। अभी अपन साल के एंड पे खड़े हैं तो यहाँ पे मैं आपको सभी को बता देता हूँ, गौतम गंभीर को जो ये रेटिंग दी गई हुई है वो तीनों फॉर्मेट पे दी गई हुई है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो। जो टेस्ट फॉर्मेट पे उनको रेटिंग दिया हुआ है 10 में से उनको 4 का ही रेटिंग दिया हुआ है। आप सब लोग को पता है, हम सब लोग को पता है कि बहुत जब से गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट संभाल रहे हैं भाई, इंडियन टीम की पूरी बैंड बज चुकी है, लंका लग चुकी है टेस्ट फॉर्मेट की। घटिया से घटिया, कितना घटिया हो सके उतनी घटिया जो है इंडियन टीम की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट फॉर्मेट में। इसके लिए यही रीजन है कि 4 की रेटिंग टेस्ट फॉर्मेट में उनको मिली हुई है। न्यूजीलैंड ने मारा, उसके बाद अनडिफिटेड टेम्पा बाउमा ने भी आकर इंडियन टीम को घर में आकर व्हाइट वॉश किया है। तो ये सारा कलंक जो है वो इंडियन टीम के ऊपर लगा था और इसी परफॉर्मेंस पर जो है उनको 4 की रेटिंग दी गई हुई है। ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट पे उनको 7 की रेटिंग मिली हुई है और सबसे जो बड़ी रेटिंग दी गई है उनको T20 फॉर्मेट के लिए दी गई है, जो कि है 9 की रेटिंग, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में उनका परफॉर्मेंस जो है गौतम गंभीर का एज ए हेड कोच काफी शानदार रहा है। इंडियन टीम ने उनके कोच के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, उसके बाद जो है एशिया कप T20 फॉर्मेट में एशिया कप भी जीता, जिसमें इंडियन टीम ने पाकिस्तान को स्पेशली जो है 3 बार पेरा था और 3 बार पेरने के बाद जो इंडियन टीम ने एशिया कप भी जीता। अभी ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर के ऊपर ये सारी रेटिंग दी गई हुई है। इससे पहले अपनी इंडियन टीम के जो कोच थे राहुल द्रविड़, जो इंडियन टीम को 2021 से संभाल रहे थे, उनकी अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो टेस्ट फॉर्मेट में 10 में से 8.5 की रेटिंग्स थी, उसके बाद ओडीआई फॉर्मेट में 10 में से 8.5 की रेटिंग थी और T20 फॉर्मेट में 7 की रेटिंग थी। तो यहाँ पे देखो दोनों प्लेयर्स का ना माइंडसेट बताता है क्यों जो है बार बार बात की जाती है कि भाई गौतम गंभीर जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोच है और एग्रेसिवनेस भाई टेस्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको कूल काम माइंडेड जो है वो कोच चाहिए। अब यहाँ से क्लियरली दिखाता है जो दोनों कोच हैं भाई, ये दोनों का दिमाग जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा ऑपोजिट है। अगर जो भी 90s के बच्चे होंगे मेरी, जिन्होंने राहुल द्रविड़ को देखा होगा खेलते हुए, तो राहुल द्रविड़ सिंपली जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के लिए ज्यादा जाने जाते थे। उनको भाई वॉल कहा जाता था और उनका जो है डंडा गुल करना एक जो है एक बहुत बड़ा कयामत हो जाता था सामने वाले बॉलर्स के लिए। उस तरीके के वो खतरनाक प्लेयर थे और काफी ज्यादा उनके ऊपर भरोसा किया जाता था, क्योंकि कूल माइंडेड वाले प्लेयर थे, बड़े रिस्क नहीं लेते थे, बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते थे। और दूसरी तरफ अगर अपन गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर एज ए ओपनर बैट्समैन थे और आप सभी को पता है कितने एक्सप्लोसिव की बैटिंग रहा करती थी। और ये दो जो प्लेयर्स की जो माइंड है ये दर्शाता है कि भाई किस तरीके के ये कोच है। जहां पर गौतम गंभीर एक तरफ शॉर्ट फॉर्मेट के राजा हैं, वहीं दूसरी तरफ द्रविड़ की बात करें तो भाई टेस्ट फॉर्मेट के वो किंग है। और ये रेटिंग से समझ में आता है कि किस तरीके की अप्रोच जो है ये दोनों लोगों की अभी तक जो इंडियन टीम में रही है। बात करें अगर राजीव शुक्ला की, तो राजीव शुक्ला ने बोला है कि ये जो न्यूज फैलाई जा रही है कि बीसीसीआई और लक्ष्मण के बीच में बात हुई है वो बिल्कुल ही गलत है, कोई बात जो है नहीं हुई है और कोई भी बीसीसीआई ने कोई भी अप्रोच जो है वो वीवीएस लक्ष्मण को अभी तक नहीं किया हुआ है। लेकिन यार अगर किया होता तो सबसे बेटर होता, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण का इसके लिए जरूरी है इंडियन टीम का कोच बनना, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण एक तो जो है वो जो डोमेस्टिक लेवल वाले प्लेयर्स होते हैं उनको ग्रूम करते हैं। जितने भी ये यंगस्टर प्लेयर आते हैं इंडियन टीम को वो उन्हीं के हाथ के नीचे से आते हैं, तो उनको पूरा प्रोसेस जो है वो पता है। अभी इंग्लैंड के जो फॉर्मर बॉलर थे मॉन्टी पैनसर, उन्होंने भाई एक एडवाइस दी है गौतम गंभीर को, उनको बोला है कि भाई आप जो है रणजी ट्रॉफी के जो है आप जो है रणजी की टीम पे आप जाकर उनके कोच बनिए, तब आपको जो है ये लॉन्ग फॉर्मेट जो है बहुत ही ज्यादा इजीली जो है समझ में आएगा, तब आप संभाल सकते हैं। वापस बात करते हैं वीवीएस लक्ष्मण की, तो वीवीएस लक्ष्मण को देखो स्प्लिट कोचिंग में कोई बुरा बात नहीं है। अगर यार इंडियन टीम को अगर रिजल्ट आ रहा है
इंडियन टीम का ही अगर बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसमें स्प्लिट कोचिंग अगर कर भी दिया तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही गोल है, WTC का चैंपियनशिप जीतना, जो कि अभी तक इंडियन टीम के हाथ नहीं आई है। इंडियन टीम 2 फाइनल खेल चुका है लेकिन दोनों में हार चुका है। मैंने एक बात और भी बोली है कि भाई उनकी BCCI का भी कोई ऐसा प्लान नहीं चल रहा है उनको हटाने का। 2027 तक, जो कि सभी को पता है, 2027 तक जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है BCCI के साथ में, नवंबर तक वो रहने वाला है। तो ये सारी न्यूज जो है वो चल रही थी। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।